त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल। यह मंदिर अपनी अद्वितीयता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। नासिक जिले का यह क्षेत्र अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को त्र्यंबकेश्वर में त्र्यंबक के रूप में पूजा जाता है, जो उनके 3 नेत्रों का प्रतीक है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण अत्यंत पवित्र माना जाता है। ज्योतिर्लिंगों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इन्हें भगवान शिव के दिव्य रूप का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला, धार्मिक महत्व और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की नक्काशी और शिल्पकला अद्वितीय है, जो इसे एक ऐतिहासिक धरोहर बनाती है। यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह स्थान हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो इस पवित्र स्थल की महिमा को और बढ़ाते हैं। भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन करने और पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि त्र्यंबकेश्वर के दर्शन से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का शांत और आध्यात्मिक वातावरण मन को शांति प्रदान करता है। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र और शांतिपूर्ण है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव होता है। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। पेशवा बालाजी बाजीराव ने इस मंदिर को एक भव्य रूप देने के लिए विशेष ध्यान दिया था। इसे काले पत्थर से बनाया गया है, जो इसे एक अनोखा और आकर्षक रूप प्रदान करता है। काले पत्थर की नक्काशी और शिल्पकला इस मंदिर की विशेषता है। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही सुंदर है। गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित है, जो भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय है। यहाँ भगवान शिव की एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है और इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इस शिवलिंग को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन से भक्तों को विशेष आध्यात्मिक अनुभव होता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए बहुत धन और संसाधन खर्च किए। मंदिर का निर्माण कार्य 1755 ईस्वी में शुरू हुआ और 1786 ईस्वी में पूरा हुआ। पेशवा बालाजी बाजीराव भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे नियमित रूप से त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने आते थे। उन्होंने मंदिर के आसपास कई धर्मशालाओं और कुंडों का निर्माण भी करवाया। पेशवाओं के शासनकाल के दौरान त्र्यंबकेश्वर मंदिर का बहुत विकास हुआ। मंदिर को कई दान और अनुदान मिले। इससे मंदिर की समृद्धि और भव्यता में वृद्धि हुई। आज भी पेशवाओं के योगदान को त्र्यंबकेश्वर मंदिर में देखा जा सकता है। मंदिर में उनके द्वारा बनवाए गए कई शिलालेख और संरचनाएं मौजूद हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे खास बात यहां स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने 18वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग 3 मुख वाली है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह विशेषता इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। 3 मुखों का यह स्वरूप त्रिमूर्ति का प्रतीक है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि इन 3 मुखों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास है। यह स्थान त्रिमूर्ति के एकत्रित शक्ति और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उन्हें सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह ज्योतिर्लिंग एक छोटे से गड्ढे में स्थापित है। इस गड्ढे को गर्भगृह कहा जाता है, जो मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए भक्तों को विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। इस गड्ढे से लगातार पानी निकलता रहता है। यह पानी गोदावरी नदी से आता है, जिसे गंगा का रूप माना जाता है। इस जल का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और इसे पवित्र माना जाता है। इस पानी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्त इस जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं
और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। यह जल उनके लिए आशीर्वाद का प्रतीक होता है। भक्त इस जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। यह जल उनके लिए एक दिव्य आशीर्वाद के समान होता है, जो उन्हें शुद्ध और पवित्र बनाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। खासकर सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन दिनों मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जो भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मन को शांति और आत्मा को परम तृप्ति का अनुभव होता है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह स्थान सच्चे अर्थों में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक होता है, जो भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। सेक्शन 4, कुंभ मेला, आस्था का महाकुंभ। त्र्यंबकेश्वर उन 4 स्थानों में से एक है जहां हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गोदावरी नदी में स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान गोदावरी नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले के दौरान त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कुंभ मेले के दौरान त्र्यंबकेश्वर में एक अलग ही रौनक होती है। चारों ओर भक्ति का माहौल होता है। साधु संतों, नागा बाबाओं और श्रद्धालुओं की टोलियां दिखाई देती हैं। त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाला कुंभ मेला आस्था और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। यह मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। सेक्शन 5, वास्तुकला का अद्भुत नमूना। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी अद्वितीय है। मंदिर की हर दीवार, हर कोना और हर नक्काशी भारतीय शिल्पकारों की कला और कौशल का प्रतीक है। यह मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है। काले पत्थर की मजबूती और उसकी सुंदरता इस मंदिर को और भी खास बनाती है। पत्थरों की यह संरचना सदियों से खड़ी है और आज भी उतनी ही मजबूत और आकर्षक है। मंदिर की नक्काशी बहुत ही सुंदर और जटिल है। हर नक्काशी में एक कहानी छिपी है, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास को दर्शाती है। इन नक्काशियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों में जान आ गई हो। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश स्थापित है। यह कलश मंदिर की शोभा को और भी बढ़ाता है। सोने का यह कलश सूर्य की किरणों में चमकता है और दूर से ही दिखाई देता है। मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है, जहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह गर्भगृह बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहाँ भक्त बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। भक्त इस पथ पर चलते हुए भगवान की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। मंदिर में भगवान गणेश, देवी पार्वती और भगवान हनुमान को समर्पित अलग अलग मंदिर भी है। यह मंदिर भक्तों को एक ही स्थान पर विभिन्न देवताओं की पूजा करने का अवसर प्रदान करते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल और खुला हुआ है। यहाँ भक्त बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह प्रांगण मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ाता है। यहाँ भक्तों के बैठने और ध्यान करने के लिए पर्याप्त जगह है। भक्त यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं और अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। यह स्थान ध्यान और साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मंदिर का शांत और आध्यात्मिक वातावरण मन को शांति प्रदान करता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि यहाँ आकर हर कोई अपने सारे तनाव भूल जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत वास्तुकला का नमूना भी है। इसकी वास्तुकला और शिल्पकला को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह मंदिर भारतीय शिल्पकारों की कला और कौशल का प्रतीक है। यह मंदिर हमें भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहराइयों में ले जाता है और हमें गर्व महसूस कराता है।